वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड वाटर के बारे में। व्हाट इज हार्ड वाटर? ओके, तो ध्यान रखिए बेटा, हार्ड वाटर इज अ वाटर विच डज नॉट गिव लेथार। ओके, लेथार मीन्स फोम इन वाटर व्हाइल यू आर यूजिंग सोप। जब आप सोप को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सोप को यूज करते समय अगर वो लेथार नहीं दे रहा है तो उसे अपन हार्ड वाटर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वाटर विच डज नॉट गिव लेथार और फोम विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। उसको आप क्या कह रहे हैं? हार्ड वाटर कह रहे हैं, हार्ड वाटर। ओके, अगर आप सोप उसमें अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? बेसिकली उसमें सोप की उसमें लेथार की फॉर्मेशन नहीं करेगा, फोम नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाटर जो होता है हार्ड वाटर कौन सा हो सकता है? मोस्टली अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देखिए, सी वाटर जो होता है, ठीक है, सी वाटर इज अ हार्ड वाटर। जो आप सी वाटर देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो कैसा होता है? हार्ड होता है। बाकी कई बार कुछ लैक्स में भी हार्ड वाटर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिस वाटर के अंदर, तो वो कई बार लेथार की फॉर्मेशन नहीं होने देते। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की, इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट वाटर, तो सॉफ्ट वाटर इज अ टाइप ऑफ वाटर which gives लेथार और फोम विथ सोप। ठीक है, जो फोम की फॉर्मेशन करेगा उसे आप कहेंगे सॉफ्ट वाटर। अब सॉफ्ट वाटर में क्या हो सकता है? देखिए, सॉफ्ट वाटर में बहुत से जैसे डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर में कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इज अ सॉफ्ट वाटर बिकॉज देयर इज नो मिनरल इन इट। इसके अलावा कुछ ऐसे वाटर होते हैं जिनके मिनरल्स को निकाल दिया जाता है, जैसे डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, या रेन वाटर जो होता है, ठीक है, जब तक वो ग्राउंड में नहीं आएगा तब तक वो तो सॉफ्ट वाटर ही रहेगा, रेन वाटर, उसमें मिनरल नहीं होंगे। मिनरल कब ऐड होते हैं? जब वो वाटर जो है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आता है और ग्राउंड में जो मिनरल्स होते हैं वो उसके साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, वाटर में हार्डनेस का रीजन क्या है, कॉज क्या है? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर वाटर में कुछ सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम का सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट, और वो भी कौन सा? क्लोराइड वाला या सल्फेट वाला सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो वो वाटर को हार्ड बना देता है और सोप में लेथार की फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो इसमें ध्यान रखें कि सॉल्ट लाइक जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, ये जो होते हैं एक्सेट्रा फॉर्म वाटर हार्ड। ठीक है, एक्चुअली ये जो सॉल्ट होते हैं वाटर को हार्ड बना देते हैं। ठीक है, एंड दे फॉर्म precipitate reacting with soap in water। ठीक है, वाटर के साथ में, वाटर में जो सोप होता है उससे रिएक्शन करके एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो इस वजह से क्या होता है? दैट्स वाई फॉर्म इज नॉट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म इज नॉट फॉर्म, इस वजह से आपके पास में फॉर्म नहीं बनेगा। अब इसको थोड़ा केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं एक्चुअली होता क्या है इसमें। ठीक है, बट ये चीज याद रखें, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड या सल्फेट वाले सॉल्ट हैं, ठीक है, वो वाटर को हार्ड बनाएंगे और इनकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर वाटर जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए लेट मी कंटिन्यू। सो अब हम बात कर रहे थे बेटा ये हार्डनेस के कॉज के बारे में, कि जैसे हमने कहा कि सोप जो है वो जब रिएक्शन करेगा जो सॉल्ट के साथ में, जो सॉल्ट ऑलरेडी वाटर के अंदर डिसॉल्व है,
उनके साथ रिएक्शन करके एक पीपीटी की फॉर्मेशन कर लेता है, एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है जिसकी वजह से फॉर्म की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, जैसे सपोज आपके पास में है सोप C17H35COONA, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टीरेट, इसे हम सोडियम स्टीरेट कह रहे हैं। और सोडियम स्टीरेट को जब आप रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है, सोडियम स्टीरेट को कैल्शियम क्लोराइड जो कहाँ है, फ्रॉम हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर के लिए हमने कहा कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट जो हार्ड वाटर में होते हैं उसे वाटर को ज्यादा हार्ड बनाते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके एक स्टिकी सब्सटेंस बनाएंगे, दैट इज CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस NaCl 2NaCl, और ये जो सब्सटेंस हमारे पास बन गया इसको हम कह रहे हैं कैल्शियम स्टीरेट। और ये जो कैल्शियम स्टीरेट है ना बेटा, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसे अपन कहते हैं, इसे हम स्कम भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्कम बन गया तो इसका मतलब अब ये फॉर्म नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि सोप का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सोडियम स्टीरेट जो कि फॉर्म की फॉर्मेशन करता, तो वो यहाँ पर ये पीपीटी बनाने में या स्टिकी सब्सटेंस बनाने में यूज में आ गया है, तो इसलिए फॉर्म की फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम या सल्फेट के कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे अब एक और देख लेते हैं, जैसे आपके पास C17H35COONA, ठीक है, अगेन सोडियम स्टीरेट, ये आपके पास सोडियम स्टीरेट है, और ये सोडियम स्टीरेट जो है बेटा आपके पास में ये सोप का फॉर्मूला है जैसा अपन ने बताया अभी। तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैग्नीशियम सल्फेट से MgSO4, ठीक है, तो अगेन ये भी किसकी फॉर्मेशन कर सकता है, स्कम या स्टिकी सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर सकता है कि Mg जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, और क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 होती है तो यहां पर दो स्टीरेट आयन यहां पर कनेक्ट होंगे। तो CH3 लिख दिया क्या, C17H35 ये बताया C17H35COO होल ट्वाइस आयन Mg, और साथ में आपके पास बनेगा दैट इज Na2SO4। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला से नहीं लिखा था अपने, अब सही कर दिया है। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसे बोलेंगे आप मैग्नीशियम स्टीरेट। ठीक है, मैग्नीशियम स्टीरेट, और ये भी एक ध्यान रखना स्कम है, दिस इज आल्सो स्कम और स्टिकी सब्सटेंस इट इज, ओके, और इसके बनने की वजह से फॉर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर क्लीनिंग एक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होता कि जो आपके पास हार्ड वाटर होता है वो फॉर्म की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। ठीक है, बोलिए बेटा। यस, पॉज कर दिया था मैंने वीडियो, नाउ इट हैज स्टार्टेड। लेट मी रिपीट वंस अगेन, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ हार्डनेस। हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप ऑफ हार्डनेस के बारे में, जिसमें हमने कहा कि दो तरह की हार्डनेस हो सकती है, एक टेम्पररी हो सकती है और एक परमानेंट हो सकती है। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। बाइकार्बोनेट कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास में परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इनकी वजह से हो सकती है। ठीक है, और ये मतलब परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं। अब इनको परमानेंट या टेम्पररी क्यों कहा गया, क्योंकि जिनको हम टेम्पररी हार्डनेस कह रहे हैं ये इस तरह की हार्डनेस है जिसको आप सिंपली फिल्टर करके और बॉईल करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, वाटर को जब आप फिल्टर करोगे, पहले बॉईल करोगे फिर फिल्टर करोगे तो आसानी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसको देख सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग या फिल्टरिंग कर देते। ठीक है, फिल्टर करके इसको रिमूव कर सकते हैं। बट अगर मैं परमानेंट हार्डनेस की बात करूं तो परमानेंट हार्डनेस ऐसी हार्डनेस है जिसको आप केवल वाटर को बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, इट कैन नॉट बी
इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। इसको गर्म करोगे तो गर्म करके ऐसा नहीं कि आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए हमें कोई दूसरे मेथड्स यूज में लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इसके एक अलग से नाम और दिया जाता है कि ये वाली जो हार्डनेस है इसे अपन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बेसिकली कार्बोनेट्स भी देखने को, सॉरी, इस हार्डनेस को अपन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनेट देखने को मिलते हैं, और इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, ठीक है। खैर वो तो जनरल पॉइंट है, इतनी वो नहीं है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट है तो परमानेंट हार्डनेस है, बॉइल करोगे रिमूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो इसको आप बॉइल करके रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे वो अभी अपन देख रहे हैं आगे प्रोसेस के अंदर, कि टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे दूर किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। लेट्स सी, ओके, तो अब अपन बात करें मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस फ्रॉम वाटर। मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस फ्रॉम वाटर। आपको वाटर में से हार्डनेस को रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास में है। तो पहला अपन देख रहे हैं, फर्स्ट वन, फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है ना, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना। अब टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करोगे? फर्स्ट है आपके पास में बाय बॉइलिंग, उबाल करके, जो अभी अपन ने बताया, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी है कि टेम्पररी हार्डनेस वो होती है जिसको अपन बॉइल करके इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली इसका सॉल्यूशन लेंगे, मतलब बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा जिसमें हार्डनेस होगी, उसको आप हीट करेंगे। तो ये आपके पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं। तो जब आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और हीट करने के बाद एक तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, तीन चीजों में डिकम्पोज होगा। फर्स्ट इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर। तो ये जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है, दिस इज, ठीक है, तो दिस इज एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये पीपीटी हो जाएगा। और पीपीटी जो होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो अब इसको छान लो, आप इसको फिल्टर कर लो, जो इनसॉल्युबल है वो अलग हो जाएगा, और जो सॉल्युबल है यानी CO2 और H2O रह जाएंगे आपके पास वाटर में, ठीक है। CO2 भी गैस है, वो हीट करने पर वो तो वैसे भी उड़ जाएगी, ठीक है, ये तो गैस है, इसको हीट करोगे थोड़ा तो ये वैसे रिलीज हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, वाटर तो था ही, वाटर के अंदर ये था, बाकी वाटर, इससे जो बच गया वाटर वो वाटर में सॉल्युबल रहेगा। तो इस तरह से आप आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है ये टेम्पररी हार्डनेस, इसको आपने हीट किया, हाँ बिल्कुल, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की -2 होती है, दोनों की 2 होती है बेटा, कैल्शियम इज 2+ और कार्बोनेट इज 2-, ठीक है। तो जब कंबाइन करोगे तो फिर CaCO3 लिखना पड़ेगा आपको, ओके। हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 होती है बेटा, इसलिए होल ट्वाइस आता है, सॉरी मैंने ब्रैकेट तो लगाया लेकिन 2 नहीं लगाया, सही कह रहे हो बेटा, ठीक है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 होती है वैलेंसी, -1 होता है या 2 आएगा दोनों जगह, ठीक है। और अब अगर आप इसको हीट करते हो तो इसको हीट करने पे भी सेम वही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पीपीटी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और साथ में CO2 रिलीज होगा एज ए गैस और H2O बनेगा आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीपीटी बन गया जो कि इनसॉल्युबल है आपके पास, उसको फिर फिल्टर कर लेंगे, ठीक है, और फिल्टर करने के बाद में ये सेपरेट हो जाएगा। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सेपरेट टेम्पररी हार्डनेस फ्रॉम वाटर, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस को हम वाटर में से रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है बेटा? एक तो मेथड ये हो गया इसको हटाने का, एक मेथड और होता है हमारे पास, लेट्स सी दैट मेथड आल्सो। उस मेथड को भी जरा देख लेते हैं। उस मेथड को भी जरा देख लेते हैं, लेट्स सी दैट मेथड। हाँ, क्लास मेथड, नेक्स्ट वी आर सेइंग द क्लास मेथड। सो सेकेंड इज बाय क्लास मेथड, क्लास मेथड। अब हम बात कर रहे हैं क्लास मेथड के बारे में, ठीक है। क्लास मेथड में क्या होता है,
कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्विक लाइन, तो हम लोग क्विक लाइन का जो सॉल्यूशन होता है उसको इस टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर के अंदर मिला देते हैं, और जो हम ये क्विक लाइन का सॉल्यूशन जो ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, पीपीटी बनाएगा, और पीपीटी को फिर फिल्टर कर लेंगे तो आराम से सेपरेट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप कहते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर क्विक लाइन काम में लेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं मिलाना है क्विक लाइन। ध्यान रखना, अगर इसमें एक फिक्स क्वांटिटी से ज्यादा क्विक लाइन मिला देते हैं, इसको एक्सेस में मिला देते हैं, तो ये वापस से इसकी हार्डनेस को बढ़ा देता है। उसका रीजन बताऊंगा कैसे बढ़ाएगा, लेकिन अभी ये सब्जी आपने क्विक लाइन लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया आपने, ठीक है, तो आपके पास में बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये सॉल्यूशन बन गया आपके पास, उसको लाइम वाटर बोल सकते हैं, लाइम वाटर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस लाइम वाटर को हम लोग क्या करेंगे, उस इंप्योरिटी वाले में ऐड कर देंगे, जो आप जिस वाटर के अंदर हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस है, उसमें ऐड कर देंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस दो तरह से होती है, तो कैल्शियम की वजह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अभी अपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं फ्रॉम हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और आपने इसमें ऐड कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3 बनेगा, और प्लस साथ में और क्या बन रहा है, देखो जहां पर भी कार्बोनेट होता है ना बेटा, अच्छा कार्बोनेट तो बन ही रहा है, साथ में यहाँ पर H2O की फॉर्मेशन और होगी, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट यहाँ जुड़ी गया है, दो चीजें बनेंगी। तो ये जो आपके पास बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो पीपीटी है, पीपीटी मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया। इसको फिर आप क्या कर लोगे, इसको फिल्टर कर लोगे, ठीक है, और जब आप इसको फिल्टर करोगे, इसको जैसे फिल्टर करोगे, तो फिल्टर करने के बाद यू विल गेट द प्योर वाटर, फिल्टर कर लोगे तो आपको प्योर वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी हार्डनेस रिमूव होगी। सिमिलरली अगर आपके पास में, एक सेकेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हाँ सर, वो रिसेप्शन पे ना आप एक बार वो मैडम को बता दो, वहाँ एक दीपक सर है, वो जो एलओसी पे साइन करवाएंगे सर, वहाँ वहीं बैठे हुए हैं रिसेप्शन के पास में। हाँ सर, बस वही है मेन काम, तो उस पे एलओसी पे सिग्नेचर होंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या क्लास ले रहा हूँ सर, क्या ऑनलाइन क्लास में हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा, वो फिर या तो एक बार मैडम से, प्रिंसिपल मैम से बात कर लो, अगर प्रिंसिपल मैम वहाँ मिल जाती हैं तो आप एक बार रिसेप्शन पे बोल दी सर, है ना। नहीं, गाइडलाइन के लिए मतलब कौन सी गाइडलाइन के लिए सर। अच्छा वो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो सर पीटीएम के लिए मैं एक बार 10 मिनट में फ्री हो जाता हूँ, फिर आपसे मिल लेता हूँ सर मैं वैसे। इतने आप एलओसी पे साइन कर लो, ठीक है सर। रिसेप्शन पे वो मैडम है, वो बता देंगे आपको, एलओसी सिंह सर के पास में उधर ही बैठे हैं, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर। ओके, चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कॉल था पेरेंट्स का, so it is also necessary to attend the call. Yes, let's continue. देखते हैं बेटा आगे। तो अब मैं बात कर रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस के अंदर है, ठीक है, किस सॉल्यूशन में, जिसके अंदर मान लो आपने हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए आपने हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन उस वाटर में ज्यादा होगी, और ये क्या करेगा, ये नेचर से CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई एयर में CO2 तो होती है, और जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो डेफिनेटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी कांटेक्ट में आएगी, तो इसके साथ में ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और इसके साथ में रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, इसका मतलब वापस से हार्डनेस आ गई, हार्डनेस इन
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूशन, और उसमें CO2 गैस जब अपन ऐड करते हैं तो इसके बाद में वहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, जो उसका मिल्कीनेस होता है वो वापस आ जाता है, व्हाइट कलर वापस आ जाता है, वो वही वाली रिएक्शन है ये, ठीक है, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी आपने, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। हाँ बोलिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता हुआ एनसीईआरटी में? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये मैंने भी खैर रेफरेंस बुक से ही बता रहा हूँ आपको जो मैं बता रहा हूँ। मतलब किसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें बन रहा है, जिसमें अपन वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया अपन ने, है ना। एक बार देखना बेटा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पीपीटी दोनों के कार्बोनेट बनते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली रिएक्शन है, प्रदीप में भी है ये बुक, एक बार प्रदीप में और रेफरेंस बुक में देखना। चलो एक बार मैं और देख लूंगा इस चीज को ना, बाकी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपन एक बार। तो ये तो बात होगी बेटा टेम्पररी हार्डनेस की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी परमानेंट हार्डनेस की, कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो किस तरह से रिमूव की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस जैसा अपन ने कहा बेटा कितनी तरह की होती है। परमानेंट हार्डनेस हमने कहा था कि बेसिकली मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। तो इसको रिमूव करने का जो सबसे पहला मेथड अपने पास दैट इज वॉशिंग सोडा प्रोसेस, ठीक है। वॉशिंग सोडा से इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो लेट अस सी। चलिए बेटा देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि परमानेंट हार्डनेस जो है उसको कैसे रिमूव करें। तो पहला प्रोसेस अपने पास में जो है वो है वॉशिंग सोडा प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा प्रोसेस, ठीक है। वॉशिंग सोडा प्रोसेस देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? बिल्कुल Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट को आप वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो अब वॉशिंग सोडा को अगर आप कैल्शियम क्लोराइड में ऐड करें या मैग्नीशियम सल्फेट में ऐड करें तो डेफिनेटली वो भी एक पीपीटी बनाएगा, एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये आपके पास में हार्ड वाटर में है, फ्रॉम हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट है। तो इस हार्ड वाटर में आप वॉशिंग सोडा मिला रहे हो, इसका मतलब आप इसमें ऐड कर रहे हो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और जब आप इसमें ऐड करेंगे बेटा तो आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक तो सॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा और एक इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल बनेगा वो आपके पास पीपीटी होगा, ठीक है। तो जैसे Na तो Cl से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, एक तो बन गया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और एक बन गया आपके पास NaCl, ठीक है। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये तो आपके पास पीपीटी है, पीपीटी है, इसको तो फिल्टर कर लेंगे हम लोग, लेकिन NaCl उसमें क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। तो जो हमारे पास कैल्शियम की इंप्योरिटी है वो वहां पर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन कैल्शियम की जो इंप्योरिटी है उसको रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, सिमिलरली अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, और उसमें भी आप सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या बनेगा। एक तो आपके पास बन रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और दूसरा बन रहा है आपके पास Na2CO3, ठीक है। तो ये आपके पास इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल पीपीटी है, ठीक है, ये इनसॉल्युबल पीपीटी है। तो ये तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, इसको फिल्टर कर लेंगे आप। और सोडियम कार्बोनेट जो है ये सॉल्युबल है, ये घुला हुआ रहेगा, ठीक है। जब आप इसको फिल्टर करेंगे ये भी सॉल्युबल है, ठीक है, तो ये भी फिल्टर हो जाएगा। बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड, हाँ सोडियम सल्फेट, सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम सल्फेट, यस, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट जो सॉल्युबल है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट तो लिया ही था अपन ने, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इंप्योरिटी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? फिल्टर करके इसको सेपरेट कर दें बेटा। एक
एक बार बेटा रिपीट वंस अगेन, एक्चुअली आपकी आवाज मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं थी, वापस बोले। वॉशिंग सोडा, हाँ वॉशिंग सोडा को यूज किया जा सकता है बिल्कुल, क्लींसिंग एजेंट की फॉर्म के अंदर लिया जाता है। तो उससे क्या दिक्कत है, हम तो हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं ना बेटा, हम हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं। ओके चलो मैं आपको बता, ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। एक्चुअली बेटा सोप जो होता है ना, ये सोप के लिए यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये सोप नहीं है। सोप का मैंने आपको बताया जैसे सोडियम पाल्मिटेट है, सोडियम स्टीरेट है, वो होते हैं। सोडियम जरूर होता है उसमें, बट सोप में साथ में कार्बोनेट नहीं होता है। यहाँ पर इस कार्बोनेट की जगह उसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लॉन्ग चेन होती है। जैसे हमने जो सोप का फॉर्मूला बताया था, वो बताया था आपके पास CH3 सॉरी C17H35COONA, ये फॉर्मूला था सोप का। तो ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। सोडियम पाल्मिटेट हो सकता है, सोडियम स्टीरेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन कार्बोनेट नहीं होता। तो ये यहाँ तो कार्बोनेट है, तो ये सोप नहीं है। सोप बनाने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को, बट इट इज नॉट अ सोप, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है, बट इट इज नॉट अ सोप। तो सोप के इसको मतलब हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अपन जरूर काम में ले सकते हैं, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोप, बिल्कुल सोप की तरह काम में नहीं ले सकते, ठीक है। ये क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज होती है उसको थोड़ा ये कहें कि उसका नेचर चेंज कर देता है, जो उसके ऊपर ग्रीस वगैरह जो चीज होती है तो इजिली रिमूव हो जाती है, बट इसका एक्शन वैसा नहीं होता जैसा सोप का होता है। सोप एक्चुअली मिसेल की फॉर्मेशन करता है सॉल्यूशन के अंदर, और फिर मिसेल जो होता है वो वाटर के साथ में रिमूव हो जाता है, वो चार्ज पार्टिकल बनाता है, ठीक है, वो क्लिनसिंग एक्शन के अंदर आता है, वो अपन देख लेंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक ही बेटा, फिर एक पीरियड हो रहा है आई थिंक, उसमें और अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।